नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के गायन एड में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप समय में पीछे जाकर अपने पसंदीदा लेखक को उनकी ही कोई किताब दें जो उन्होंने अभी तक लिखी ही नहीं है, तो फिर उस किताब को असल में लिखा किसने? यह सवाल हमें टाइम ट्रैवल के सबसे रहस्यमयी पैराडॉक्सेस में से एक की ओर ले जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स की जो समय और कारण के सारे नियम तोड़ देता है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका कोई असली शुरुआत ही नहीं है, एक ऐसा लूप जो हमेशा से मौजूद है और जिसका जवाब खुद समय भी नहीं दे पाता। इसका नाम है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। यह पैराडॉक्स हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या कोई जानकारी या वस्तु बिना किसी मूल स्रोत के अस्तित्व में आ सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इसी रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे क्या वाकई भविष्य अतीत को बना सकता है, क्या कोई कहानी बिना लेखक के लिखी जा सकती है, और क्या समय खुद अपने आप को जन्म दे सकता है। चलिए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है जो इतिहास और साहित्य से बेहद प्यार करता है। सालों की मेहनत के बाद वो आखिरकार एक टाइम मशीन बना लेता है। उसका एक ही सपना है, इतिहास के एक खोए हुए साहित्यिक शाहकार को बचाना। वो भविष्य के एक म्यूजियम से उस मशहूर किताब की एक पुरानी कॉपी लेता है और 1600 साल पहले अतीत में पहुंच जाता है। वहां वो एक संघर्ष कर रहे युवा लेखक से मिलता है और उसे वो किताब तोहफे में दे देता है। उस लेखक को मानो कोई खजाना मिल गया हो। वो उस किताब को शब्द दर शब्द कॉपी करके अपने नाम से प्रकाशित कर देता है और देखते ही देखते वो किताब दुनिया भर में मशहूर हो जाती है। सदियों तक लोग उसे पढ़ते हैं और आखिरकार उसकी एक कॉपी भविष्य के उसी म्यूजियम में पहुंच जाती है जहां से वैज्ञानिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी। अब सवाल यह उठता है कि वो किताब सबसे पहले किसने लिखी? भविष्य के उस वैज्ञानिक ने या 1600 साल पहले के उस लेखक ने? अगर वैज्ञानिक ने किताब भविष्य के म्यूजियम से ली जहां वो लेखक की वजह से पहुंची और लेखक ने उसे वैज्ञानिक से कॉपी किया, तो उस किताब का असली रचयिता कौन है? उसकी शुरुआत कहां से हुई? यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, एक ऐसा रहस्यमयी लूप जहां जानकारी या कोई वस्तु बिना किसी शुरुआत के समय के चक्र में हमेशा के लिए मौजूद रहती है। यह एक ऐसा बंद घेरा है जहां कारण और परिणाम का कोई आरंभ या अंत नहीं होता। बूटस्ट्रैप शब्द का मतलब है खुद को अपने ही जूतों के फीते से ऊपर उठाना, यानी ऐसा काम जो असंभव लगता है लेकिन अपने ही कारण से संभव हो जाता है। यही चीज इस पैराडॉक्स में होती है, समय खुद को ही जन्म देता है। अब बात करते हैं कि यह पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल के लिए इतना खतरनाक क्यों है। जब कोई वस्तु, जानकारी या व्यक्ति समय में पीछे जाकर किसी घटना को बदलता है और वही घटना उस वस्तु की मौजूदगी का कारण बनती है, तो समय एक कॉजल लूप में फंस जाता है। मतलब घटना ए ने बी को जन्म दिया और बी ने वापस जाकर ए को जन्म दे दिया। अब न तो शुरुआत बची न अंत। सबसे मशहूर उदाहरण है, मान लीजिए एक टाइम ट्रैवलर भविष्य से की कॉपी लेकर शेक्सपियर को दे देता है। शेक्सपियर उसे कॉपी करके प्रकाशित कर देता है। सैकड़ों साल बाद वो किताब वही टाइम ट्रैवलर पढ़ता है और वही कॉपी वापस शेक्सपियर को दे देता है। अब सवाल, असली लेखक कौन है? किताब कहां से आई? इसका कोई उत्तर नहीं, क्योंकि किताब का कोई ओरिजिन पॉइंट ही नहीं है। एक और उदाहरण लीजिए, एक वैज्ञानिक भविष्य में एक टाइम मशीन देखता है और उसके डिजाइन की कॉपी बना लेता है। फिर वो अतीत में जाकर उसी डिजाइन को उस वैज्ञानिक को दे देता है जिसने मशीन पहली बार बनाई थी। अब असली आविष्कारक कौन हुआ? मशीन का डिजाइन पहले आया या बाद में? यही है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जहां समय खुद ही अपने आप को चक्रीय रूप में बनाता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स भौतिकी के सबसे बुनियादी नियम को चुनौती देता है, कॉज़ैलिटी, यानी कारण और परिणाम का सिद्धांत। यह नियम कहता है कि हर घटना का कोई न कोई कारण होता है जो उससे पहले घटित हुआ हो। ए से बी होता है, बी से सी, लेकिन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स में यह सीधी रेखा टूटकर एक गोला बन जाती है। यहाँ कोई शुरुआती बिंदु नहीं है, कोई पहला कारण नहीं है। जानकारी या वस्तु बस मौजूद है, हमेशा से,
एक अंतहीन लूप में फंसी हुई। यह विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। इस पहेली को समझाने के लिए कुछ वैज्ञानिक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व या सीटीसी का सिद्धांत सामने रखते हैं। यह अंतरिक्ष समय में एक ऐसा रास्ता है जो घूमकर वापस अपने शुरुआती बिंदु पर ही लौट आता है। सोचिए, आप एक रास्ते पर चलना शुरू करें और बिना मुद्दे वापस वहीं पहुंच जाए जहां से चले थे। सीटीसी समय के साथ कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ एक और वैज्ञानिक बाधा है, एंट्रोपी का नियम। ये कहता है कि समय के साथ हर चीज पुरानी होती है, बिखरती है। तो फिर कोई किताब या जानकारी बिना खराब हुए अनंत काल तक एक लूप में कैसे मौजूद रह सकती है? दिलचस्प बात यह है कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के समीकरण ऐसी स्थितियों को गणितीय रूप से संभव बताते हैं, खासकर वर्म होल्स या घूमते हुए ब्लैक होल्स के पास। लेकिन गणित में संभव होना और असलियत में मौजूद होना दो अलग बातें हैं। आज तक हमें ऐसी कोई भी क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व नहीं मिली है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रकृति का कोई और नियम होगा जो इन्हें बनने से रोकता है। तो सिद्धांत के स्तर पर समय खुद को लूप में रख सकता है, पर वास्तविकता में ऐसा होना शायद असंभव ही है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ऐसे पैराडॉक्स तब नहीं होते अगर मल्टीवर्स यानी कई समानांतर ब्रह्मांड हो। मतलब जब टाइम ट्रैवलर अतीत में जाता है तो वो एक नया टाइमलाइन बना देता है जहां ये लूप असली दुनिया से अलग चलती है। यानी कोई पैराडॉक्स नहीं, बस दूसरी रियलिटी। फिलोसोफर कहते हैं बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि समय शायद हमारी कल्पना जितना सरल नहीं है। शायद अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही समय पर मौजूद हों और हम बस उस लूप के एक हिस्से को महसूस कर रहे हों। तो दोस्तों, यही था बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, एक ऐसा रहस्य जो यह सवाल उठाता है कि क्या समय खुद अपना निर्माता हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या यह सच में संभव है या सिर्फ कल्पना की दुनिया? नीचे कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं के ज्ञानेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।